हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वांशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वांशिका के चैनल पर। दोस्तों, लव स्टोरीज हमारे लाइफ में कितनी मायने रखती है, कितनी प्यार भरी कहानियाँ हम आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, किसी फ्रेंड्स की कहानियाँ सुनते हैं। लव स्टोरीज अपने आप में एक खजाना है। अगर आप समझ पाओ तो प्यार को डीपली समझ सकते हो, और अगर आप न समझ पाओ तो आपके लिए महज कहानी बन के रह जाती है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2। जैसे कि आपने पहले सुनी थी हमारी कहानी जो मैं बीच में अधूरी छोड़ के गई थी, संजीव और रेशमा की। आइए आज उसका अगला भाग सुनते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे आप, या कुछ ना कुछ डीप थॉट्स समझ जाओगे। लव स्टोरीज, लव ये शब्द अपने आप में कितना गहरा होता है। चलिए सुनाती हूँ। संजीव रेशमा की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह जानता था कि अगर रेशमा की बात मान ली जाती है तो इससे हमारे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी, और जिनका समाधान होना आसान नहीं है। रेशमा को यह लग रहा था कि संजीव बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह उन दोनों के बीच की जो सोच थी उसमें काफ़ी फर्क आ गया था। रेशमा को यह भी लग रहा था कि शायद संजीव बात को मानना नहीं चाहता, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहता। इसलिए रेशमा ने संजीव से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शादी नहीं करना चाहते, इसलिए नए तरीके के बहाने बना रहे हो। मैं भी जानती हूँ कि जब हम फैसला लेते हैं तो इससे हमारे परिवार में दिक्कतें शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, और इस बात को मानना ही तुम्हारा सही अधिकार है। मगर संजीव ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तभी रेशमा के भाई ने सब कुछ देख लिया और वह घर पर चला गया। संजीव रेशमा के भाई को देख लिया था और कहा कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ देख लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ सुन भी लिया है, और अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी घर पहुंच जाना चाहिए। रेशमा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसका भाई वहां पर पहुंचने वाला था और वह सबको बता देगा, और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेशमा इस बात से डरती थी कि अगर घर में किसी को पता लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए रेशमा घर पर पहुंच जाती है। रेशमा घर पहुंच चुकी थी और उसका भाई बैठा हुआ था। उसे तो लग रहा था कि भाई ने सब कुछ घर पे बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रेशमा के भाई ने कुछ भी नहीं कहा था, वह चुपचाप बैठा हुआ था। रेशमा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उन सवालों के जवाब पाने के लिए रेशमा वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा था जिससे रेशमा को लगे कि सबको पता चल गया है। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे रेशमा कमरे में जाती है, उसका भाई भी उसके पीछे जाता है और रेशमा से बात करने के लिए कहता है। रेशमा का भाई भी कमरे में पहुंच जाता है और रेशमा से बात करने के लिए जब वो कहता है तब रेशमा और थोड़ा डर जाती है। फिर वो रेशमा से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता होना चाहिए था कि घर में अगर इस बात का पता चल जाए तो बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है। रेशमा कहती है कि तुमने तो सबको बता दिया होगा। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुमने बात को बहुत आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि हमारे परिवार में दिक्कत हो सकती है। रेशमा का भाई बहुत अच्छा है। भाई सबको बातें समझता है, वह जानता है
कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि परिवार वाले दुखी हो। रेशमा का भाई कहता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया था, समझ गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे यही बात जानना चाहता हूँ और तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हमारे परिवार वाले दुखी हो जाए। दोस्तों, अब पार्ट आ गया है कि मैं आपको थोड़ा सस्पेंस में छोड़ के जाऊँ। हम इस कहानी को अगले भाग में सुनेंगे, प्यार की बातें पार्ट 3 में, जिससे आपको यह कहानी और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपकी बंदी वंशिका का इजाज़त लेने का। आप मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सस्पेंस कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि ये पार्ट ख़त्म होने के बाद जब मैं अगली स्टोरी स्टार्ट करूँ तो एज अ कपल आपका नाम मेंशन करूँ, तो मुझे नाम कैसे पता चलेगा जब तक आप मुझे कमेंट्स में कुछ बताओगे नहीं। तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कपल का नाम मेंशन कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी में एज अ कैरेक्टर मेंशन कर सकूं। तो दोस्तों, मुझे साथ में थोड़ा बहुत ये भी कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी कहानी, मेरी लव स्टोरीज कैसे लगती है। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी पार्ट 3 में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करना और मुझे कमेंट्स करते रहना। अपना ख्याल रखिएगा और बस कुछ नहीं, अलविदा।